हरपन कैसे लोग, मैं हूं गौरव मरुक। दोस्तों, क्या आप आज भी कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज करते टाइम माउस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? तो ये बहुत ही गलत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक नहीं दो नहीं बल्कि 25 से 30 ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगे। तो यहां पे हम बात करेंगे कुछ बेसिक की के बारे में, कुछ एडवांस की के बारे में और कुछ यूजफुल की के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक का देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहां पे हमारे पास जो पहली बेसिक की है वो है डिलीट और बैक स्पेस। ये कोई शॉर्टकट की नहीं है, ये हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर कीबोर्ड के अंदर जो की होती है वो है। अब कुछ लोग को लगता है कि डिलीट और बैक स्पेस का सेम काम होता है, बट ऐसा नहीं है। डिलीट का काम होता है टेक्स्ट को आगे से डिलीट करने के लिए और बैक स्पेस का काम आता है टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने के लिए। बाकी डिलीट की जो है उसका इस्तेमाल फाइल को, फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है, इमेज को डिलीट करने के लिए किया जाता है और बहुत सारी चीजों को डिलीट करने के लिए किया जाता है। यहां पे हमारे पास जो दूसरा शॉर्टकट की है वो है अल्ट प्लस टैब। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लैपटॉप या पीसी में कुछ मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में काम कर रहे होते हैं। ऐसे में हमको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करना होता है। तो ऐसे में आप अल्ट प्लस टैब और टैब 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 दबाते जाइए और आप दूसरे प्रोग्राम में स्विच करते जाएंगे और जिस प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं तो आप टैब को छोड़ देंगे तो आप उस प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों, यहां पे हमारे पास जो अगली शॉर्टकट की है वो है अल्ट प्लस F4। अब कई बार ऐसा होता है कि हमको अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को स्विच ऑफ करना है, शट डाउन करना है, तो ऐसे में हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप एक छोटे से शॉर्टकट की को क्लिक करके आप शट डाउन कर सकते हैं। तो आपको अल्ट प्लस F4 दबाना है और इसके बाद आप इंटर क्लिक कर देंगे तो आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो शट डाउन हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास जो अगला शॉर्टकट की है वो है अल्ट प्लस F4। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रोग्राम में काम कर चुके हैं, अब हमें उसे क्लोज करना है। तो हम क्या करते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हैं। हमको जाना पड़ता है राइट साइड में टॉप पे और वहां पे क्लोज का एक बटन होता है, क्रॉस का निशान होता है, उसे हम क्लिक करके क्लोज करते हैं। बट आप ये काम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अल्ट प्लस F4 दबाएंगे और आपका वो जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास जो अगला शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस डी। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारा काम कर रहे होते हैं और हमको लगता है कि यार अब हमको सबको क्लोज करना है, मिनिमाइज करना है और डायरेक्ट हम डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। तो हम बार बार उससे जो प्रोग्राम हम खोले रहते हैं उसे क्लोज करते हैं। लेकिन आप यदि विंडो प्लस डी दबा देंगे तो आपके सारे प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएंगे और आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। अब यहां पे हमारे पास जो अगला शॉर्टकट की है वो MS ऑफिस वालों के ज्यादा काम आता है, वो है FN। तो अगर आप डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि सेव एज पे जाते हैं। तो हमको अपने कीबोर्ड से सिर्फ एक की क्लिक करना है, F12, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहां पे सेव एज पे आ जाएगा। और अगर आप ये काम लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपको फंक्शन प्लस F12 क्लिक करना होगा। और ये काम वैसे आप कंट्रोल प्लस S से भी क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को। और एक चीज और है, अगर आप MS ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और आप कोई नया टैब या नया पेज ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस N क्लिक करेंगे और एक नया डॉक्यूमेंट यहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पे जो अगला शॉर्टकट की है वो है ब्राउजर यूज करने वालों के लिए, वो है कंट्रोल प्लस T। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी ब्राउजर में नया टैब यूज करना है तो हमको यहां पे आना पड़ता है और प्लस पे क्लिक करते हैं तो हम एक टैब यूज कर पाते हैं, एक नया टैब ओपन कर पाते हैं। लेकिन आप कंट्रोल प्लस T दबाते जाएंगे तो नए टैब आपके ब्राउजर में खुलते जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की है। अब यहां पे जो अगला शॉर्टकट की है वो भी ब्राउजर यूज करने वालों के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हमको हिस्ट्री पे जाना है तो हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और यहां पे राइट साइड में जाते हैं और 3 लाइन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम हिस्ट्री क्लिक करते हैं। तो ये काम आप एक शॉर्टकट की मदद से करते हैं। कंट्रोल H यदि आप क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट हिस्ट्री पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट पे यदि क्लिक करेंगे तो आपकी जो हिस्ट्री है वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे हमारे पास जो अगला शॉर्टकट की है वो भी है ब्राउजर यूज करने वालों के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें सर्च करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि हिस्ट्री में सेव ना हो। तो ऐसे में आप इनकॉग्निटो मोड पे जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कि 3 लाइन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद इनकॉग्निटो मोड ओपन करते हैं। लेकिन आप ये काम एक सिंपल से छोटे से शॉर्टकट की से कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस N क्लिक करेंगे और आप इनकॉग्निटो मोड में पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों, यहां पे जो अगला शॉर्टकट की है ये भी ब्राउजर यूज करने वालों के लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लैपटॉप में क्या डाउनलोड हो रहा है तो आप वही माउस का यूज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप ये काम एक सिंपल से शॉर्टकट की से कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस J क्लिक करेंगे और आप डाउनलोड पेज पे पहुंच जाएंगे।
और दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्टकट की और है Ctrl+D। कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ पेज या कोई ब्राउजर या कोई वेबसाइट पसंद आ गई है और उसे हमें बुक मार्क करना है, तो बुक मार्क करने के लिए आप माउस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप Ctrl+D क्लिक करेंगे, वो बुक मार्क बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला शॉर्टकट की है, ये बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की है और इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कई बार हम ब्राउजर पे कुछ चीजें देख रहे होते हैं, हम कुछ सर्च करते हैं, इसके बाद हमको क्या करना होता है कि अगर हमको उस पेज को, उस वेबसाइट को अगले पेज में, अगले टैब में ओपन करना है, तो हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद ओपन इन न्यू टैब। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, आपको एक बार कंट्रोल क्लिक करना है और इसके बाद आप क्लिक करते जाएंगे, किसी भी वेबसाइट में जाके क्लिक करते जाएंगे तो वो अगले टैब में ओपन होता जाएगा। तो ये शॉर्टकट के लिए तो एक लाइक बनता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला शॉर्टकट की है वो क्या है, कई बार हम बहुत सारे टैब ओपन किए होते हैं और इसके बाद हम क्लोज करते जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टैब बंद हो जाता है और हम चाहते हैं कि यार वो अब हम उसे कैसे ढूंढे, तो हम हिस्ट्री में जाते हैं या कहीं और से ढूंढते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाते। तो अब मैं बताने वाला हूं ऐसा शॉर्टकट की कि जो भी आप टैब बंद किए हैं, रिसेंट आपने टैब बंद किया है, तो अगर आप इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो आप फिर से उस टैब पे पहुंच जाएंगे। तो आपको क्लिक करना है Ctrl+Shift+T और वापस जो आपने टैब बंद किया था अभी रिसेंटली, वो टैब फिर से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ये बहुत सारे लोग को पता होता है, वो है Ctrl+Z+Y। अब क्या होता है, ये है शॉर्टकट की अंडू और रीडू करने के लिए। तो कई बार हम कुछ फोल्डर डिलीट कर देते हैं और हमको लगता है कि यार हमने इसे गलती से डिलीट कर दिया है, तो Ctrl+Z आप क्लिक करेंगे तो वो जो डिलीट फाइल है वो फिर से वापस आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि ठीक है हमने जो एक्शन परफॉर्म किया था पहले ही, तो फिर से वही होना है, तो आप Ctrl+Y कर देंगे तो ये हो जाएगा रीडू, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला शॉर्टकट की है वो है सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+Arrow और Ctrl+All। तो अगर आप किसी चीज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+Arrow क्लिक करते जाएंगे, अप डाउन जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A क्लिक करेंगे तो आपके उस फोल्डर में जितनी भी सारी चीजें होंगी वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास अगला शॉर्टकट की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब लोग को पता होता है, Ctrl+C Ctrl+V। तो अगर आप किसी चीज को कॉपी करना चाहते हैं, किसी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट को कॉपी करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+C क्लिक करेंगे तो वो फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और कॉपी हो जाएगा। और अगर आप कहीं पे पेस्ट करना चाहते हैं उस चीज को, तो Ctrl+V क्लिक करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने शॉर्टकट की के बारे में बताया है तो शायद आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।